हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए आज हम देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का उदय एवं राजपूत काल। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। अगला प्रश्न, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? वह है हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेख की शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। तो कौन है दोस्तों? यह है राजा खारवेल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दोस्तों अब हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का से संबंधित रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया दोस्तों? राजेंद्र चोल ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो दरियाई विजय की प्राप्ति राजा राज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते हैं? तो संस्कृत नाटक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो सबसे महान करिकाल को माना जाता है। पहले के चेर वंश ने किस राजाओं पर शासन किया था? तो किस राजाओं ने शासन किया दोस्तों? तमिलनाडु और केरल पर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो हर्ष को पराजित पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने
तंजावुर में डैश मंदिर बनवाया था? तो तंजावुर में दोस्तों बृहदीश्वर का मंदिर बनवाया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से कितने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? तो कौन है दोस्तों? यह पांड्य है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजयी तमिल डैश लिखे गए थे? तो इस काल में अनेक कालजयी तमिल कविताएं लिखे गए थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो यह सातवाहन राजवंशों के द्वारा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक दंती दुर्ग थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था? तो किस पर दोस्तों? कनौज पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किले का निर्माण डैश शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा किया गया था? तो यह 13वीं शताब्दी में किया गया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तकोलम किसके बीच लड़ा गया था? तो यह चोल और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी? तो कौन थी दोस्तों? यह तिरुनामटकुनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता नकीरर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का मंदिर निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो इसका प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो यह चोल से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? तो कौन है दोस्तों? चालुक्य। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या था? तो सातवाहन राजवंश की राजधानी पैक्ठंड थी। क्या दोस्तों? पैक्ठंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो बृहदेश्वर मंदिर को पूरा राजा राज चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो यह चोल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दूसरा तमिल
संगम निम्न में से किस संस्थान पर संपन्न हुआ है? तो यह कपाटपुरम में स्थान पर संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो कौन है? पांड्य, ऑप्शन ए। सातवाहनों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह पोटीन कहलाता है। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक रामानुचार्य थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तो कौन है? यह है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो कौन है? वाडेयार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है? तो कौन है? योग। अगला प्रश्न, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो यह है सातवाहन वंश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? तो कौन है? वह है चोल वंश। अगला प्रश्न, डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन थी? यह है द्वार समुद्र। अगला प्रश्न, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंशों के शासन काल में हुआ है? तो यह है चोल। अगला प्रश्न, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो यह काकतीय वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुचरण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है? इसे शालाभोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो यह चालुक्य। दोस्तों, अब हम कला, संस्कृति एवं मंदिर से संबंधित रेलवे में पूछे गए सभी एग्जामों में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन नहीं है? चार मीनार, ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी? तो वे शास्त्रीय नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो यह श्रीलंका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री में बनाया गया था? तो यह ग्रेनाइट सामग्री से बनाया गया था। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह वेंकटाद्रि पर स्थित है। अगला प्रश्न, एक संस्कृत की मान्यताओं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृत को दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो यह भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न, मधुबनी कला क्या है?
तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में किसमें लगता है? तो यह उज्जैन में लगता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में तंजावुर में स्थित है, यह डायस के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो यह चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डायस में स्थित है। तो यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डायस में स्थित है। तो यह काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न, डायस लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कौन है दोस्तों? यह एथनोग्राफी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो कौन है दोस्तों? यह है पगडकल में स्मारकों का समूह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विख्यात बोरोदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो वह है दिलवाड़ा का मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो यह है होयसल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो यह है खंडगिरी गुफाएं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो यह वेटिकन में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह है नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कौन है दोस्तों? तो वह है महाउपनिषद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसने विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु वसो ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो कौन है? कन्नड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर डायस काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। तो कौन है? चोल। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर भारत में डायस के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गोपुरम का अर्थ है प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न, एलोरा के मंदिरों का निर्माण डायस ने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो यह रामायण का। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर डायस में है? तो बृहदेश्वर मंदिर
तंजावुर में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डायस के शासक धगदेव द्वारा लगभग 999 में कराया गया था। तो कौन है? तो इसका निर्माण चंदेल राजवंशों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मार्ट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचिया कला का स्वरूप पंडवानी में निष्णात है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डायस की कथाओं पर अभिनय नहीं करती है। तो यह महाभारत पर है। अगला प्रश्न, हिंदू मंदिरों की बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? उसे मंडप कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर डायस के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो वह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो यह मुंगेर है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डायस कहा जाता है, उसे गोपुरम कहा जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर भगवान डायस को समर्पित है। तो यह शंकर भगवान के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, अजंता के चित्र डायस सामान्य विषय हैं। तो यह बौद्ध है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर डायस को समर्पित है। तो यह बुद्ध के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? तो भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो यह अश्वमेध यज्ञ संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो सांप सीढ़ी खेल का सृजन ज्ञानदेव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो यह एलोरा गुफा में पाई गई है। अगला प्रश्न, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो यह खारबेल के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, कदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वह है नागर। अगला प्रश्न, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापना शैली है? तो कौन है? हम्फी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? कंपहारेश्वर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केरल के तालीपरबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो कौन है? राजराजेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण डायस में किया गया था। तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली की वास्तुकला में किया गया था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? तो यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न, खजुराहो का भव्य मंदिर डायस शासकों द्वारा बनाया गया था? तो यह चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर डायस में स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न, मुंबई के निकट एलिफेटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डायस को समर्पित है? तो यह भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं दोस्तों? केदारनाथ गुजरात, यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह भीमबटिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो यह खजुराहो मंदिर से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे महान चोल मंदिर कहा जाता है? तो कौन है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सबरीमाला श्री अज्ञप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर का निर्माण डायस ने किया था? इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो यह ग्रेनाइट से बनी हुई है। अगला प्रश्न, श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, मोंडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश ने कराया था। अगला प्रश्न, किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो काला पेगोडा को कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो यह है सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न, 9वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बंगाल और बिहार में मूर्ति कला की डायस शैली का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर पाल शैली का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो यह कांचीपुरम कैलाश मंदिर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तभाल गुड़ी रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था? रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो यह काकतीय वंश से है। अगला प्रश्न, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? उसे हमिका कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? हमिका। अगला प्रश्न, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1954 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वडकुलनाथन मंदिर में मनाया जाता है? तो यह है त्रिशूर पूरम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा डायस राज्य में की गई थी? तो यह गुजरात में की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो यह है राजा नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से एक के अनुसार भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 250 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो यह कितने वर्ष पुराना होना चाहिए दोस्तों? यह 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।